स्प्लेंडर थोड़ा लोड ले रहा है, पुराना है ना, 2014 मॉडल है इसका। इधर के लोगों के घर भी पहाड़ों के अंदर ही बने हुए हैं। ये वाला रोड बहुत फेमस है लद्दाख का, बीच में रोड, साइड में वाइल्डरनेस, बिल्कुल ही खाली। ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ऊपर सर्द हवाएं चल रही हैं बहुत तगड़ी वाली। लो जी दोस्तों, हम लोग पहुंच गए गुरुद्वारा फतुल्ला पास, पहुंच गए फतुल्ला पास। गुड मॉर्निंग दोस्तों फ्रॉम कारगिल शहर लद्दाख। तो कारगिल शहर से हम लोग मूव आउट होने वाले हैं। ये हमारा होटल था, ऊपर जो कमरा खुला है वो हमारा कमरा था। कि सुबह के 7 बज चुके हैं दोस्तों, थोड़े लेट हो गए हैं। 6 बजे निकलने का प्लान था लेकिन निकल नहीं पाए 6 बजे। तो ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई देख सकते हो आप। तो ऐसे ही पहाड़ों के साथ आज हमारा सफ़र रहेगा। लो जी दोस्तों, ये है कारगिल शहर। दुकानें बहुत सारी है यहाँ पे, बड़ा शहर है ये। आप यहाँ पे कहीं भी रुक सकते हैं क्योंकि होटल्स वगैरह हर जगह ही है यहाँ पे, रूम वगैरह, होम स्टे भी होंगे और पेट्रोल पंप की सुविधा भी मिल जाएगी इस शहर में। तो हम लोग अभी लेह शहर की तरफ जा रहे हैं। राइट साइड में दोस्तों ये सारा कारगिल शहर दिख रहा है और ये जो रोड जा रहा है ये सीधा हमें लेह लेकर जाएगा। और नीचे एक नदी चल रही है जिसका नाम है सुरू रिवर। तो अभी पेट्रोल मैंने डलवा लिया है, 202 रुपये का पड़ा है और फुल हो गया टैंक, फुल से भी ज़्यादा करवा लिया मैंने। तो ये दिख रहा है दोस्तों पूरा कारगिल शहर, बहुत बड़ा शहर है ये। वो देखो वहाँ तक फैला हुआ है। और अब हम चढ़ाइयाँ चढ़ने लगे हैं, वहाँ से आए हैं हम लोग उन पहाड़ों के पीछे से। दोस्तों जैसे जैसे हम लोग लेह की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और ठंड भी बढ़ती जा रही है। अब सोचो धूप चढ़ी हुई है और इतनी ज़्यादा ठंडी हवा लग रही है ना कि हाथ सुन्न हो रहे हैं मेरे। वही स्पीति वाले पहाड़ जैसे होते हैं थोड़े बहुत, वैसे वैसे ही हैं पहाड़। ये कोल्ड डेजर्ट एरिया है, यहाँ पे हरियाली बहुत कम रहती है। ये रेतीले पहाड़ होते हैं, इन पे ज़्यादातर पत्थर बजरी ऐसे करके होता है सिस्टम। ये देखो ऐसे ही है, ये सारा पत्थर ही है, पत्थरों के पहाड़ हैं ये, मिट्टी पत्थर मिक्स। लो जी दोस्तों, हम लोग आगे आके स्पॉट पे रुक गए हैं। यहाँ पे ज़बरदस्त व्यू आ रहा है पहाड़ों का, ये देखो पीछे। रुके 20 किलोमीटर हमने कारगिल से खींच दिया है और बाइकें हमने आराम करने के लिए खड़ा दी। अभी आगे जाके कोई ढाबा वगैरह आएगा तो चाय पिएंगे वहाँ पे। लो जी, नमकीला पास रह गया 15 किलोमीटर। दोस्तों व्यू चेक करो, क्या खतरनाक व्यू है। और ऐसे करके इस रोड पे ट्रक चलते हैं बहुत तेज तेज, बड़ा बड़ा ध्यान से जाना पड़ता है इधर से। वो भी चढ़ाइयाँ स्टार्ट हो चुकी है, ये नमकीला पास की चढ़ाइयाँ हैं। पहले नमकीला आएगा, नमकीला रह गया वही 15-16 किलोमीटर रह गया है, नमकीला पास की चढ़ाइयाँ स्टार्ट हो गई है। बाइक ने जोर लगाना शुरू कर दिया है, अब छोटे गियर पड़ने शुरू हो गए हैं। लो जी दोस्तों, ये है मुलबेख नगर, मुलबेख विलेज है ये। यहाँ में बने हुए हैं ढाबे। ये पंजाबी ढाबा है, महेंद्र सिंह पंजाबी ढाबा। तो यहाँ पे पराठे वगैरह का ऑर्डर दे दिया हमने, चाय या पराठा वगैरह यहाँ से लेकर फिर हम आगे निकलेंगे, यहाँ से खा के मतलब आगे रवाना होएंगे। मुलबेख विलेज में हम लोग पराठे खा रहे हैं, ये देखो जी। तो ये है जी होटल पंजाबी ढाबा। ये देखो जी, इसी ढाबे पे मिला हमें टोकेश भाई। अभी टोकेश भाई, यहाँ पे ऐसे पुराने घर होते हैं दोस्तों और कुछ नए भी बनाए हुए हैं। हेलो, बच्चे हाय कर रहे थे, हाथ हिला रहे थे ऐसे ऐसे। तो इस विलेज का नाम है दोस्तों चंबा। तो लद्दाख रीजन में चंबा नाम का विलेज भी है। जैसे चंबा डिस्ट्रिक्ट है पूरा बड़ा हिमाचल में, वैसे करके यहाँ पे ये विलेज है चंबा। ये देखो दोस्तों क्या ही व्यू है। यहाँ पे रेतीले पहाड़ है, इन्हीं रेतीले पहाड़ों से इन्होंने ईंटें बना रखी हैं। ये देखो ईंटों से ही ये घर बनाते हैं, ये वाले मजबूत घर बनते हैं इनके। ये है जी ट्रांस हिमालय, ये ऐसे करके पहाड़ बने हुए हैं, देखो शेप देखो इनकी। तो हवा ने इनकी ये शेप बना रखी है। ये तो ऐसा है मूनलैंड टाइप का है, मूनलैंड भी वैसे है यहीं पे है, शायद वो आगे है या आने वाला है। तो इधर बड़ा ध्यान से जाना पड़ता है, ऐसे ओवरटेक करना पड़ता है। आगे से कभी भी कोई भी आ जाता है, बड़ी स्पीड में आते हैं क्योंकि रोड बड़े शानदार बन रखी है यहाँ पे। ये खड़ा अपना बुलेट और ये व्यूज़ दिखाने के लिए मैं रुक गया दोस्तों। ये देखो क्या ज़बरदस्त व्यू है यार, मज़ा आ गया देख के। ये सारे रेत भरे पहाड़ हैं, रेतीले पहाड़। कोल्ड डेजर्ट है ये, गर्मी वाला डेजर्ट, डेजर्ट नहीं कोल्ड डेजर्ट।
ठंडे पहाड़ हैं ये, रेतीले और ठंडे। तो स्प्लेंडर वाला भाई भी अपने साथ ही चल रहा है आगे आगे। ये देखो स्प्लेंडर थोड़ा लोड ले रहा है, पुराना है ना, 2014 मॉडल है इसका। तो इसमें दिक्कत भी आ रही है, कार्बोरेटर की दिक्कत है शायद, या कोई दिक्कत है, लेह में जाके दिखाएगा भाई। वाकई इतने शानदार नज़ारे हैं, मैं कुछ कुछ देर बाद रुक जाता हूँ इन नज़ारों को देखने के लिए। लो जी दोस्तों, हम लोग पहुँच गए नमकीला पास, लद्दाख रीजन में। 12,198 फुट की इसकी ऊंचाई है। यह है जी नमकीला पास, बोर्ड लगा हुआ है, पीछे बोर्ड लगा हुआ है आई लव नमकीला पास। वहाँ भी लोग फोटोग्राफी करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त व्यू नमकीला पास का। लो जी दोस्तों, हम लोग नमकीला पास से निकल चुके हैं और अभी उतराई आ गई। मतलब नमकीला पास है, वो पहले वो चढ़ना पड़ता है फिर उतरना पड़ता है। तो अब हम उतर रहे हैं, उतराई आ गई है। ये आ गया जी विलेज खंगराल। विलेज खंगराल में काफ़ी सारे यहाँ पे पुराने घर भी देखने को मिले। पीछे निकल गए, अभी कैमरा लेट ऑन किया। कैफ़े भी है यहाँ पे, खाने पीने के लिए ढाबे छोटे मोटे। ये एक विलेज है, इसका नाम नहीं मेरे को पता, लेकिन यहाँ से 2 किलोमीटर आगे बुद्ध खरबू है। तो इस विलेज में खेती कर रखी है लोकल लोगों ने, ये देखो। और नदी जा रही है, उसी से ये पानी लेते होंगे नदी से, खेती में, इधर खेतों में डालने के लिए। तो बहुत ही ज़बरदस्त व्यू। ये आ गया दोस्तों विलेज बुद्ध खरबू। और यहाँ पे पहाड़ देखो कैसे हैं, और इन्हीं पहाड़ों के बीच में उधर मोनिस्ट्री वगैरह और घर बने हुए हैं। वो देखो जी, साथ में मोनिस्ट्री और साथ में गोम्बा और घर भी बने हुए हैं। और सामने के पहाड़ों पे तो माहौल बन चुका है। ये देखो बादल छाए हुए हैं। NH1 बहुत ही शानदार एरिया है ये भी। यहाँ पे भी कुछ ना कुछ बनेगा। देखो पेट्रोल पंप बन रहा है यहाँ पे, वहाँ पे सेटअप लग रहा है पेट्रोल पंप का। बुद्ध खरबू में भी यहाँ पे अंशुमन आरोग्य मंदिर भी है, जहाँ पे आप दवाई वगैरह भी ले सकते हो। तो अपने भाई के एक का पेट खराब हो गया है, तो उस चक्कर में इधर आए हैं। ये वाली दवाई ली थी भाई ने। तो दोस्तों बुद्ध खरबू में हल्की हल्की बारिश ने हमारा स्वागत किया। ये देखो जी, इस पे आवाज़ आ रही है। बिल्कुल ही हल्की हल्की बारिश है, थोड़े थोड़े बादल है, इन्होंने ही की है ये बरसात। तो चलो आगे बढ़ते हैं। लो जी दोस्तों, अभी हम फोर्टूना पास की चढ़ाइयाँ चढ़ रहे हैं। ये भी काफ़ी हाइट है, जैसे जो जिला की हाइट थी ना वैसे है, लेकिन रोड बड़ा ज़बरदस्त बन रखा है। तो फोर्टूना पास यहाँ से रह गया है 5-6 किलोमीटर। ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ऊपर सर्द हवाएं चल रही हैं बहुत तगड़ी वाली। नीचे ट्रक आ रहे हैं, देखो इसी रोड पे आएंगे ये मेरे वाले पे। और ऊपर अभी अभी नई नई बर्फबारी हुई है, ये देखो चमक रही है बर्फ़, सफ़ेद बर्फ़ चमक रही है। तो भाई लोग अपने आगे हैं, स्प्लेंडर वाला वही पीछे है, अभी उसका धीरे धीरे चल रहा है स्प्लेंडर। तो फटूला पास पहुँचने वाले ही हैं अभी दोस्तों। वी आर एट फटूला पास, पहुँच गए फटूला पास। आपको मेरी आवाज़ से पता लग रहा होगा कि कितनी ज़्यादा ठंड हो सकती है, कप कपी वाली ठंड है। ठंड मतलब हवा में ठंड है, हवा तेज चल रही है। हेलो, तो तेज हवाएं भाई, तगड़ी सर्द हवाएं हैं ये हैं। स्नो पै रही थी ना, रुक गई फिर। तो ये है 13,480 फुट की ऊंचाई पे फटूला पास। देखो दोस्तों क्या ही ज़बरदस्त व्यू है यहाँ से। डोगेश भाई बैठे हैं दो, देखो इतनी ठंड में बैठे हैं, इनके चेहरे देखो कैसे हैं ये। डोगू डोगेश। उधरली साइड टोटल मौसम ख़राब है, अगर तो उधर जाना पड़ गया तो स्नो ही मिलेगी हमें। इतनी खूबसूरत जगह पे ये देखो क्या हाल कर रखा है टूरिस्टों ने। ये देखो कूड़ा कचरा हर जगह फैला रखा है। तो आज ही हमने 2 कवर कर लिए, नमकीला और फटूला। तो लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमने ले पहुंचना है आज जल्दी से जल्दी। लो जी दोस्तों, लद्दाख में मौसम बदल चुका है। वो देखो सामने स्नो पड़ रही है, क्लियर स्नो पड़ रही है। यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। तो पीछे वाले इलाकों में हो सकता था कि बारिश पड़े, लेकिन ये वाला इलाका हाइट वाला इलाका है, फॉर्टूना पास का इलाका है। तो ये यहाँ पे बर्फ़ ही पड़ती है ऊपर। लद्दाख में लामा यूरू के पास पहुँचने वाले हैं। अब पहले बारिश हुई तेज़, ये देखो भिगो दिया, उसके बाद अब हल्की हल्की बर्फ़ भी पड़ने लगी है धीरे धीरे। मिक्स है, बारिश में मिक्स पड़ रही है हल्की हल्की।
तो यह है लामायूरो, इसको मून लैंड कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो शेप है पहाड़ों की वो मून जैसे, जैसे चांद भी होती है ना वैसे है। तो दोस्तों ये विलेज बना हुआ है 11,893 फुट की ऊंचाई पे फ्रॉम द सी लेवल। ये देखो जी, इधर के लोगों के घर भी पहाड़ों के अंदर ही बने हुए हैं। ये पुराने घर है, ये शायद ही काम में होंगे अभी, मतलब यहाँ पे शायद ही लोग रह रहे होंगे क्योंकि पुराने से लग रहे हैं ये। और ऐसे पहाड़ हैं ये देखो, इनमें इनको डर नहीं लगता है इन पहाड़ों में रहने से। पहाड़ों के अंदर ही घर डाले हुए हैं इन्होंने। इनकी जो ईंटें होती हैं वो भी इसी मिट्टी से बनी होती है जो ये लामायूरू में पहाड़ है। ये देखो कैसे, कितना बड़ा पहाड़ है ये। तो ये जो मूनलैंड के पहाड़ हैं ये है क्या चीज़ है, ये देखो टोटली ये मिट्टी है, मिट्टी और बीच में बजरी, बस यही चीज़ है इन पहाड़ों में। तो इन पहाड़ों की जो मिट्टी है वो चिकनी मिट्टी है, हमारे पंजाबी में भी बोला जाता है। तो इसी से ये ईंटें भी बना देते हैं, इसको भट्टी में डाल डोल के ईंटें बना के फिर इनसे घर बनाए जाते हैं ये, और उन पे फिर सफ़ेदी वगैरह पेंट वगैरह कर दिया जाता है। तो पुराने समय में भी ऐसे ही करा करते थे ये देखो, ये जितनी बन रखी हैं ये ऐसे ही बन रखी हैं चीज़ें। ये देखो दोस्तों, नीचे गोम्पा बने हुए हैं इनके, स्टूपा वगैरह। तो ये जो मिट्टी है ये चीकनी मिट्टी है और इसमें पत्थर मिले हुए हैं, पता नहीं किस तरीके से ये टिकी हुई है मिनिस्ट्री इसके ऊपर। ये तो हाथ लगाए इसे ऐसे खुरती है, अब पता नहीं नीचे इसके अंदर क्या सॉलिड होगा, कुछ ना कुछ सिस्टम। लाओ जी, पहुंच ही गए हम लोग मूनलैंड पे। तो इस वजह से मूनलैंड कहा जाता है क्योंकि ये मून की तरह दिखती है, इधर की धरती, इधर के पहाड़, इधर का एटमॉस्फेयर। ये देखो, और लोग अंधाधुंध फ़ोटो खिंचाने के लिए आ रहे हैं यहाँ पे, मूनलैंड को देखकर पागल हो चुके हैं हमारे वाले भी। मैं एक पहाड़ के टिल्ले से पे चढ़ गया हूँ, इसके ऊपर से दिखा रहा हूँ। ये देखो यहाँ से दिख रहा है तगड़ा व्यू। यहाँ पे अपने वाले फोटोग्राफी करने लगे हैं और लोग भी आ रखे हैं उधर। बहुत ही ज़बरदस्त व्यू मूनलैंड लामायूरू। तो लो जी, हम लोग निकल गए हैं मूनलैंड से। ये देखो कितना धुआं मार रही है ये गाड़ी, पोल्यूशन। डोंट बी अ गामा इन द लैंड ऑफ लामा। तो ये BRO ने स्लोगन लिखकर लगाए हुए हैं यहाँ पे, और भी बहुत सारे स्लोगन लिख के लगाए हुए हैं अच्छे अच्छे। मस्त रोड और साथ में इंडस रिवर ये चल रही है अपने साथ साथ, इंडस रिवर। ये देखो दोस्तों, ये वाला रोड बहुत फेमस है लद्दाख का, बीच में रोड, साइड में वाइल्डरनेस, बिल्कुल ही खाली। ये देखो ज़बरदस्त, क्या ही व्यू है, मज़ा आ गया देख के। हर बंदा वीडियो बना रहा है इधर रुक रुक के। तो इस वाले प्लेस पे हर बंदा फ़ोटो खिंचवाता है क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त रोड है, बीच में रोड है और साइडों में बिल्कुल खाली पहाड़ है, बिल्कुल ज़बरदस्त रोड है, ऐसा लगता है किसी और ही कंट्री में आ गए हैं। तो ये देखो क्या ही ज़बरदस्त एरिया है ये। तो इस वाले रोड पे दोस्तों बहुत ध्यान से चलना पड़ता है क्योंकि एकदम से व्हीकल आ जाता है कोई ना कोई, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पीड में चलते हैं व्हीकल। तो जी दोस्तों, इधर से दो रास्ते कट जाते हैं, एक राइट साइड में चले गया जी शिंकुला के लिए जो दारचा होके मनाली पहुंचेगा, एक ये आ गया जी, ये चले जाएगा लेह से, लेह को होके जाएगा ये वाला रास्ता, बारालाचा को होके, ये लेफ्ट वाला। और यहाँ पे बोर्ड लगाए गए हैं, ये देखो, यहाँ पे स्नो लेपर्ड का खतरा भी रहता है, ये यहाँ रहते हैं। ये इस जो पहाड़ है इनकी मिट्टी में ब्लेंड हो जाते हैं, इनका कलर ही ऐसा है। तो जी दोस्तों, हम लोग घूमते घुमाते पहुँच गए मैग्नेटिक हिल, जहाँ पे अपने आप गाड़ी बाइक वगैरह चलती है। अब पता नहीं क्या सिस्टम है, यहाँ पे लोग खड़े हैं गाड़ियाँ लेके और बाइकर्स भी खड़े हैं। और पॉइंट कहाँ पे है वो जहाँ से वो अपने आप चलती है गाड़ी, पता नहीं क्या करिए भाई। ट्रक आ गई थी गोड़। लो जी दोस्तों, मैग्नेटिक हिल देखने के बाद हम लोग बढ़ गए हैं आगे। आगे गुरुद्वारा पत्थर साहब आएगा, वहाँ दर्शन करेंगे, आपको भी कराएंगे दर्शन। फिलहाल ये ब्यूटी देखिए, मैग्नेटिक हिल के जस्ट बाद में ये ब्यूटी देखने को मिलती है।
ये देखो जी, जबरदस्त पहाड़ अलग अलग शेप में। तो हम लोग पहुंच गए गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब, लेह लद्दाख। यहाँ पे देख सकते हो कितनी भीड़ है पार्किंग में, बहुत सारे लोग आए हुए हैं माथा टेकने। ये देखो जी, पहाड़ है इधर, ऊपर से पत्थर फेंका गया था, जो हिस्ट्री है इसकी। यह है जी निशान साहब। और चलो चलते हैं गुरुद्वारा साहब के अंदर। वाहिगुरू। तो गुरुद्वारा पत्थर साहिब में हमने दर्शन कर लिए हैं, तो अब आगे मूव करेंगे। दोस्तों, लद्दाख पहुंचने से पहले एक हेलीकॉप्टर मिलेगा आपको ऐसे खड़ा हुआ। तो ये इंडियन एयरफोर्स ने लगाया हुआ है यहाँ पे, इस पे लिखा भी हुआ है Z2160 इसका नंबर है। तो ये कभी ना कभी उड़ाया होगा किसी न किसी वॉर में। और इधर ही एक फाइटर जेट भी लगाया हुआ है इन्होंने बाहर, ये देखो, ये भी कभी ना कभी यूज़ हुआ होगा, SB-255। लो जी दोस्तों, लेह शहर की शुरुआत हो चुकी है। इधर भी आर्मी कैंप्स बने हुए हैं, काफ़ी है, मतलब इंडियन एयरफोर्स का भी पीछे गया, जो मैंने आपको हेलीकॉप्टर दिखाया था। तो यहाँ से शुरू हो जाता है ये लेह शहर। तो पीछे बर्फ़ पड़ी हुई है, ये पहाड़ों पे, मतलब यहाँ पे ठंड होगी, रात को काफ़ी ठंड हो जाएगी। दोस्तों, वी आर इन लेह, ये खड़े हैं अपने बाइक्स, और ये है हमारा होटल जहाँ पे हमने रूम लिया है। रूम भी मैं आपको अंदर से दिखाऊंगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त जगह पे हमने रूम लिया है स्टार्टिंग में, और बहुत ही बजट फ्रेंडली रूम मिल गया हमें। ये देखो दोस्तों, ये है हमारा होटल, और ये है 106 नंबर हमारा रूम। तो इसमें क्या है, हमें ये बेड मिला है, और हमने 2 एक्स्ट्रा वो ले लिए हैं, गद्दे ले लिए हैं। 400 रुपये पर गद्दा पड़ता है यहाँ पे पूरे लेह में, ऐसे सिस्टम में। अगर सस्ता मिल जाए तो किस्मत है, वैसे 400 रुपये पर गद्दा ही मिलता है हर जगह लेह में। तो ये सिस्टम है जी। ये वॉशरूम है, एक अलमारी भी है दी हुई। ये वॉशरूम है, साफ़ सुथरा वॉशरूम है। तो दोस्तों, हम लोग आ गए हैं लेह की लोकल मार्केट में। तो दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मार्केट। यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये है लेवेंडा रेस्टोरेंट कैफ़े। तो ये निशान है, ये स्टार्टिंग ऑफ द मार्केट है। ये इधर से मॉल रोड ढूंढ रहे हैं अभी, कहाँ पे है लेह का मॉल रोड। तो दोस्तों, जहाँ पे हम लोग अभी आ गए हैं, ये है लेह सिटी की स्ट्रीट मार्केट। इसमें गाड़ियाँ वगैरह चलती रहती हैं। जो मॉल रोड है वो यहाँ से थोड़ा दूर है, तो 2-3 किलोमीटर दूर है। वहाँ जाने के लिए फिर बाइक निकालनी पड़ेगी, तो वो थोड़ा रिस्की हो जाएगा काम, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है इस मार्केट में ना। तो थोड़ा भी टाइम भी नहीं बचा, रात के 8 बज चुके हैं अभी। हमने कल भी ट्रैवल करना है, तो इसलिए सोएंगे जाके, तो खाना वाना खा के। तो ये देखो, इस ट्रैफिक जैम के चक्कर में हम लोग मॉल रोड पे नहीं जा पा रहे। तो हमने सोचा कि छोड़ो, मॉल रोड नहीं देख पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। देखो जी, यहाँ पे ग्रॉसरी स्टोर वगैरह, कपड़ों के स्टोर वगैरह, जनरल स्टोर, और खाने पीने के लिए चीज़ें, और ये देखो फ्रूट वगैरह भी मिल रहे हैं। तो फुल चीज़ों से लेस मार्केट है ये। तो यहाँ पे लेह में सब कुछ मिल जाएगा आपको। मैकेनिक की शॉप भी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी आगे। अगर आपकी किसी बाइक में या कार में दिक्कत आ रही है, तो मैकेनिक की शॉप भी अवेलेबल होगी। लंगर गैंग भी आई हुई है। धन्यवाद है लंगर गैंग का भी, छड़ दे कुछ नहीं है भी। एक आ गया लंगर गैंग का वैरी। तो बाकी कैसा लगा ब्लॉग कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलूँगा अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।